और तो क्या बातचीत करते करते स्टार्ट करेंगे आपको। चलिए, तो सबसे पहले तो सही बच्चों लोग को, तीन ही बच्चे हैं है ना आपके पास, तो तीन ही बच्चे लोग को वेरी गुड इवनिंग, है ना। अभी मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ठीक है ना। आज आपका उत्तरायण में बहुत ठंड होती है मोस्टली, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट, जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था, उसमें आपका 10th चैप्टर, 11th चैप्टर, 12th एंड 13th चैप्टर, बच्चों इन चैप्टर में से बच्चों जो 12th चैप्टर है काफी आईएमपी है, अभी से बताएं, ठीक है। तो इस चैप्टर को अभी से पढ़ो अच्छे से। जब हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं, है ना, तो ये बच्चों क्या चैप्टर है, इसमें याद मत करो कुछ चीज को। हाँ, याद करना, यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। क्या हुआ याद करना पड़ेगा? मोस्टली सबका स्ट्रक्चर को याद करना पड़ेगा, लेकिन डोंट वरी, उसका भी मैंने आपको टेक्निक बता दिया है। अब आगे बढ़ने से पहले निखिल सुने हैं, मुझे बता सकते हैं कि हमने यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा था, राइट। तो कोई मुझे बताएगा कि ग्लूकोज स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऊपर आ जाता है एल्डिहाइड, राइट। दूसरे घर में क्या होता है? ओएच क्या पे होता है, राइट में कि लेफ्ट में? बताओ जरा, कहाँ पे होता है? तो ये ध्यान रखना, ओएच होता है, ओएच आएगा राइट में, एच आएगा लेफ्ट में। थर्ड कार्बन, ओएच लेफ्ट में, एच राइट हैंड साइड में। फोर्थ कार्बन, OH राइट हैंड साइड में, H लेफ्ट हैंड साइड में। फिफ्थ कार्बन, OH राइट में, H यहाँ पर, और लास्ट में आएगा CH2। ये आपका डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इतना आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक वाला पार्ट है। समझे सारे बच्चे लोग? बताओ, डन? यस सर। एक बार वापस देख लो, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। जैसे आपने डी ग्लूकोज बना दिया, अब यहां से एग्जाम में क्या पूछेगा? आपको पूछेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी इजी है, अगर आपको आता है तो हाँ बोलो, अगर नहीं आता तो ना बोलो। अभी हमारे पास टाइम काफी है, मैं आपको बता दूंगा। बताइए। मुझे नहीं आता सर। ठीक है, तो चलो, सुने को तो नहीं तो कोई बात सिखा देंगे। चिराग अगर उनको आता है, निखिल को बताइए। नहीं आता, तो एक बच्चे को आता है और दो बच्चे को नहीं आता, इट्स फाइन। अब देखो, ध्यान देखो, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, डोंट वरी, मुझे याद है तो अभी आपको डोंट वरी, मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा, सब कुछ बताऊंगा, ध्यान दो। अगर मैं जेई के सिलेबस की बात करता हूँ, अभी से बता रहा हूँ बच्चा, ये अमीनो एसिड पार्ट है ना, ये आपका आईएमपी पार्ट है। क्या बच्चों, ये आपका आईएमपी पार्ट है। और बच्चों, ग्लूकोज, फ्रक्टोज का शिक्षा पता होना चाहिए, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज का पता होना चाहिए। डोंट वरी, अभी इसको मैं आपको रिवाइज कर दूं, ठीक है। तो बच्चों, वैसे आज हम अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है वो पढ़ेंगे, पॉलीपेप्टाइड, है ना, प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी पढ़ेंगे, और इतना पार्ट को आज हम खत्म करेंगे। ये अगेन, ये जो पार्ट बच्चों, ये काफी सिंपल है, काफी बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। क्या पता होना चाहिए बच्चों? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया। अभी मैं आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाद ध्यान समझना, मैं बताते हूँ। ठीक है बच्चों, इतना पार्ट समझ गए तो सही है। अब बच्चों, जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, इसमें दो पार्ट आ जाता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। अब आप बोलोगे ये होता कैसे, ये तो बता दो, कोई बात नहीं, देखो नंबरिंग कर लो, 1, ये 2, ये 3,
ये 4, ये 5 और ये 6। तो यहाँ पे 6 कार्बन आ गया। हेलो जतिन, हेलो कमलप्रीत। एटलीस्ट 5-6 बच्चे तो हुए क्लास के अंदर, नहीं तो 2 क्लास में फिर क्या ही पढ़ाता मैं, है कि नहीं? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर वो आज फोन लेट मिला था मैं। अरे इट्स फाइन, समझे। मैं देख रहा हूँ कि कमलप्रीत हंस के, मतलब कि क्या बोल रहे हैं, हाँफ रही है, मतलब कि मुझे लग रहा है कि वो दौड़ के आ रही है, सर मुझे मैम मुझे मोबाइल दे दो, मुझे क्लास करना है ना। चलो कोई बात नहीं, जोक्स अपार्ट, लेकिन थैंक यू कि आप सारे बच्चे आए प्रॉपरली क्लास, ठीक है ना। चलो ध्यान समझते हैं चीजों को, और आपको हर एक चीज आपको मैं एकदम बेसिस बताऊंगा। देखो, और जब भी आप बनाओगे साइकिल तो क्या होगा, देखो आपका बचेगा यहाँ पे आपका पहले कार्बन में और 5th कार्बन में आपका क्या बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। आप कैसे बनेगा देखो जरा, ये कार्बन कार्बन तो कैसे ऐसा बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच। हाँ या ना बताओ जरा, बोलिए बेटा, होगा? यस सर। ये क्या बच्चों, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना। कमलप्रीत को अगर से आपको आता होगा, है ना, बिकॉज उनको कराया था मैंने पाठ। अगर मैं क्यों नहीं वापस ही हो रहा, बिकॉज बहुत 2-3 बच्चों के पर अभी तक नहीं आया ये पाठ, इसलिए करवा रहा हूँ ये पाठ। तो ये आपके पूरा पाठ है। क्या करेंगे, इस कार्बन कार्बन ब्रेक करेंगे, तो ये बना नेगेटिव और ये बना, ये पहला कार्बन है। जो आपका फिर वहां पे क्या, वहां पे आपका ओ एच का बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे ओ नेगेटिव, यहाँ पे होगा एच पॉजिटिव, बिकॉज ओ एच है ना, तो ओ नेगेटिव एच प्लस रहेगा, ठीक है ना। अब बच्चों क्या होगा दूसरा, अभी कार्बन का और ऑक्सीजन क्या बनेगा बच्चों, बनेगा यहाँ पर से बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बना, हाँ या ना बोलो जरा, बना, सुने यहाँ इससे में, सही है जतिन, निखिल, ओके। एच कहां पर जाएगा, एच जाएगा आपका यहां पर, चला गया, इजी। अब देखो क्या होगा, देखो ध्यान समझो। अभी आपको एक बेंजीन लाइक, सॉरी, पायरोनोजाइड स्ट्रक्चर बनाने, कैसे बनेगा वो देखो, ऐसे बने देखोगे ना, ऐसा ये बॉन्ड बना, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, एक बॉन्ड यहाँ बना, ये ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा बना और ऐसा। मतलब कि आपको एक बोट बनाना, क्या बनाना है बच्चों, आपको एक थोड़ा सा बोट जैसा कुछ बनाना है। समझ सुने हैं, बताओ जरा, हाँ या ना, इजी, डन है। चलो अब क्या है बच्चों, अब आप यहाँ पे कार्बन की नंबरिंग कर दो, तो जितने भी आपके डॉट है ना वो कार्बन है, मतलब ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन। तो क्या करते हैं, इसको नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। सही है बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, सही है, ओके। यस सर। अब देखो, अब बच्चों में अभी मैं आपको बताऊंगा अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में। तो कमलप्रीत, अल्फा डी ग्लूकोज में पहले कार्बन में OH कहाँ पे होता है, राइट में कि लेफ्ट में, बताओ जरा, याद करो, बोलो बेटा। अल्फा डी ग्लूकोज में आपका जो पहले कार्बन OH कहाँ पे होता है, राइट में कि लेफ्ट में? देखो राइट में सर। एकदम से बोलो बेटा, अब तो सुना है, देखो जरा, सुना है निखिल, देखो जरा, यहाँ पे जो आपका कार्बन, देखो जो आपका पहले क्या मानो, आप ये मानो, ये जो आपको OH कहाँ पे है, ये आपका राइट हैंड साइड में है। अब ध्यान दो, देखो जो राइट में होगा उस समय कहाँ लिखे बेटा, बताओ जरा, कमल कहाँ लिखते हैं, उसको लिखते हैं डाउन साइड। डाउनवर्ड सर। जो आपका लेफ्ट में होगा वो कहाँ, उसका कहाँ लिखते हैं, उसका लिखते हैं अप डाउन। अपसाइड, अब लिखते हैं, अपवर्ड अपवर्ड। ठीक है। अब देखो, अभी आपका पहले कार्बन OH कहाँ पे, OH राइट हैंड साइड में है, तो क्या होगा, हम इसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो नीचे OH आएगा, ऊपर आएगा H, ठीक है ना। अब ये रहा आपका सिग्नल, बेटा सिग्नल OH कहाँ पर है, बताओ जरा, सुने यहाँ, कहाँ पर है निखिल, राइट सर। राइट में, तो क्या होगा, अगेन एक बॉन्ड बनाओ, क्या आएगा, OH जो राइट में वो डाउन है, तो OH राइट पे, तो डाउन लिखा, H आएगा आपका अप साइड, बिकॉज वो लेफ्ट में है। अब देखो थर्ड कर्व हो चुका है, देखो जरा क्या हो, देखो जरा क्या थर्ड में क्या हो रहा है,
H आपका है, लेफ्ट में। H आपका राइट में है, तो क्या होगा, अब आपका H जाएगा नीचे, O जाएगा ऊपर। समझ गए बेटा? सुनेहा, निखिल, यस जतिन, सर। चिराग आ रहा है? इजी। फोर्थ का ओज क्या है बच्चों, देखो जरा, राइट हैंड में तो लिखो, वो जाएगा अगेन डाउन, एच जाएगा ऊपर। अब देखो, ये रहा आपका फिफ्थ कार्बन। अब देखो बच्चों, फिफ्थ कार्बन में क्या दूसरा, फिफ्थ कार्बन में कार्बन के ऑक्सीजन का बॉन्ड है। देखो फिफ्थ कार्बन में आपका एक ऑक्सीजन से बॉन्ड जुड़ा हुआ है, हाँ ये है। क्या बच्चों, देखो एक आपका CH2OH आपका H है, तो क्या बच्चों ध्यान रखना, आपका CH2OH ऑलवेज आपका अपसाइड होगा और आपका H ऑलवेज पे वो आपका डाउन साइड है। तो ये क्या बना, ये बन गया आपका ग्लूकोज का अल्फा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। समझ गए? सुनेहा, निखिल, जतिन बताइए। यस सर। अगेन अभी भी समझ में है तो कोई बात नहीं, पूछ लेना, पर ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर आपको जैसे पूछेंगे कि आपका बीटा बीटा डी ग्लूकोज कैसा होता है, तो कुछ नहीं बच्चों, क्या होता है, क्या होता है, यहाँ पे बच्चों क्या, यहाँ पे आपका जो पहला का उसका, यहाँ पे आपका पहले कार्बन OH होगा लेफ्ट में और H आएगा राइट में। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे आएगा H, तो ये अब बन गया आपका बीटा डी ग्लूकोज। बाकी सारा सेम, इतना ही है। आया सारे बच्चों लोग को, बताओ जरा, हाँ या ना, बोलो। इजी, यस सर। इतना पढ़ा सुना आया? यस सर। अगेन सुने हैं, जितने अगर आपको नहीं है तो प्लीज पूछ लो, ये जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको सबसे पहले डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और फिर उसको आपको नंबरिंग करके आपको, अगर आपका राइट में तो डाउन करना है, लेफ्ट में तो अप करना है। इतना कर लोगे तो आपको यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, आ गया सर। यस सर। ठीक। अब बच्चों क्या पढ़ेंगे, देखो अब हम पढ़ेंगे आपका अमीनो एसिड के बारे में। अब ये बोलोगे सर ये अमीनो एसिड क्या होता है, तो बच्चों देखो, आपको पता होगा प्रोटीन के बारे में, है ना, आपको ना प्रोटीन में पता होगा। तो होता क्या बच्चों, कि पहला आता है अमीनो एसिड। क्या होगा बच्चों का, पहला आएगा अमीनो एसिड। जब अमीनो एसिड कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, तब बनेगा, पेप्टाइड। यस क्या बनेगा, ये बनेगा आपका पेप्टाइड। पेप्टाइड जब और बन तो क्या बनेगा, तब बनेगा पॉली पेप्टाइड। क्या बनेगा आपका, बनेगा पॉली, मतलब कि और बन जाएगा। जब ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड बन तो क्या बन जाएंगे, तब क्या बनेगा, तब क्या बनेगा, तब क्या आपका प्रोटीन बनेगा। इतना पार्ट आया मेरे प्यारे बच्चों लोग? अमीनो एसिड क्या बच्चों होता है, तो अगर आपको बोला प्रोटीन है, तो प्रोटीन बच्चों क्या होता है, प्रोटीन में होता है आपका अमीनो एसिड होते हैं। जब दो अमीनो एसिड कंबाइन तो क्या बनेगा, तो वो आपस में बनेंगे पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। जब और ढेर सारे पेप्टाइड बनेगा उसे बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। जब ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइन तो आपका बनेगा, तब आपको वहां पे प्रोटीन बनेगा। आए सारे बच्चों लोग को बताओ जरा, ये पार्ट है ना, बताइए। इजी। तो इस यस। वाले तो इस वाले पार्ट को जरा प्रॉपर्ली ध्यान से समझिए। अगेन अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया, तो ये समझो कि आपको इस चैप्टर का 90% पार्ट आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको हर चीज समझ में आएगा, तो ये पार्ट आपको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आया सारे बच्चों लोग को बताओ जरा। इजी, ओके। यस सर। तो बच्चों, जो हमारा अमीनो एसिड होता है ना, तो बच्चों क्या होता है, बच्चों उसमें होता है, देखो क्या होता है, एक कार्बन होता है, ऊपर आ गया एक एसिड ग्रुप, एक आएगा बेसिक ग्रुप, एक आएगा बेसिक ग्रुप, एक आएगा H और एक आएगा आपका R। बच्चों R क्या है, R आपका क्या चेन है, आपका नॉर्मल चेन हो सकता है। तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा, इसे हम बोलते हैं अमीनो एसिड का बेसिक फॉर्मूला। अब क्या बच्चों बोला कि अमीनो एसिड हो, क्या बोला गया, अमीनो एसिड। तो अमीनो मतलब बच्चों क्या होगा, NH2। एसिड मतलब बच्चों क्या होगा, तो इसे कार्बन। हम बोलते हैं अमीनो एसिड बोलते हैं।
ठीक है, दो ग्रुप है, एसिड ग्रुप भी है और आपका अमाइन ग्रुप भी है। इतना परसेंट में आ गया। आगे मेरे प्यारे बच्चे बताओ जरा, है ना, आया, डन। Yes, sir. अब बच्चों देखो, आपके बच्चों क्या होता है, नेचर में आपके पास होता है, आपके पास नेचुरल अमीनो एसिड होते हैं ना, होता है ना। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास 20 अमीनो एसिड आपको यहाँ पे दिया होगा। कितना बच्चों दिया होगा आपके पास? 20 अमीनो एसिड दिया होगा। अब यह बोलोगे क्या सर हमें सारे अमीनो एसिड याद करना है? तो बच्चों को बोलूंगा हाँ, आपको याद करना है, लेकिन आपको याद करने का तरीका पता होना चाहिए। कमल हंस रही है, बोलेगा कमल बोल रही है, सोच रही हो कि अरे ये तो अलग ही हो गया, सोच अरे तो अलग ही हो गया। डोंट वरी मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सारे बच्चों को इसका प्रॉपरली कैसे इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। अगेन सारा करने की जरूरत नहीं है, एक दो कर तो आपके पास आइडिया पल चल जाए, डोंट वरी, ठीक है। समझ गए? सुनेहा, चिराग, निखिल, ओके। अगेन क्लास में फोकस से पढ़ाई करना, बिकॉज ये क्लास काफी ज्यादा आईएमपी अभी से बता रहा है। थोड़ा सा भी समझ गए तो आपका ऑटोमेटिक सब आ जाएगा, एक समझो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो देखो ये आर, देखो बच्चों अगर मैं आर को चेंज करता हूं, अगर मैं यहाँ पर एच डाल दूं तो क्या बच्चों बन जाएगा? ये बन जाएगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या बच्चों? ये होता है अमीनो एसिड। अब बच्चों अब बोलो सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है अमीनो एसिड और उसका 1 लेटर कोड से आपको यहाँ से आपको मैच द फॉलोइंग आपको पूछा जाएगा, तो ये पता होना चाहिए। तो क्या बच्चों का? ग्लाइसिन में आपका एच आएगा। मान के चलो एच आपने हटा दिया, क्या डाल दिया? यहाँ पे आपने डाल दिया CH3, तो बच्चों क्या बन गया? ये बन गया कायरल। देखो कार्बन के पास 4 अलग अलग ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा Car compound. कायरल अमीनो। क्या है बच्चों? ये आपका कायरल अमीनो एसिड है। तो अब बच्चों क्या बोलोगे? सारे के सारे कायरल होते हैं सिवाय ग्लाइसिन। क्यों बच्चों? बिकॉज ग्लाइसिन बच्चों का, ग्लाइसिन में आपका एच आ जाएगा, तो कार्बन के पास 2 सेम ग्रुप है। तो आप क्या बोलोगे बच्चों? बोलोगे जो ग्लाइसिन है कैसा बच्चों? ये आपका है, ये आपका ए कायरल, ये आपका ए कायरल अमीनो एसिड, बिकॉज इसके पास कार्बन के पास 2 एच हटा दो, यहां पर डाल दो CH3, क्या बन गया? ये बन गया आपका एलेनाइन। क्या बच्चों बन गया? बन गया आपका एलेनाइन बन गया। अब बच्चे अगर देखो जरा, अब यहां पर लिख दो, यहां पर लिख दो CH, यहाँ पे CH आ गया, कार्बन दो, यहाँ पे कार्बन आ गया। अब कार्बन पे आप डाल दो 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, मतलब कि बच्चों यहाँ पे आप एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऐड कर दो, तो क्या बन गया? वो बन गया आपका वैलिन। क्या बच्चों बन गया? ये बन गया आपका वैलिन बन गया। अब बच्चों क्या करो, इस आइसोप्रोपाइल है ना, देखो ये जो आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, बच्चों इसके ऊपर आप डाल दो, इसके ऊपर आप डाल दो एक CH2 और फिर डाल दो आइसोप्रोपाइल, तो क्या बन गया? ये बन गया लूसीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे पे बताओ जरा, कुछ नहीं करना है, खाली हमें कार्बन चेंज को पता होना चाहिए, तो आइडिया हो जाएगा। देखो एच डाल दिया तो बन गया ग्लाइसिन, CH डाल दिया तो बन गया एलेनाइन, आइसो है ना, देखो आइसो प्रोपाइल डाल दिया तो बन गया वैलिन, आइसो प्रोपाइल डाल दिया CH2 तो बन गया आपका लूसीन। तो ये आपको पता होना चाहिए। आया मेरे पर बच्चों? देखो एलाइन का 1 लेटर कोड ए है, वैलिन का V है, लूसीन का L है। तो ये तो सिंपल सिंपल है, राइट है कि नहीं? बताओ जरा, है ना, है कि नहीं? यस सर। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मुझे बताओ अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? एक कार्बन होगा, क्या होता है बच्चों? होता है देखो, एक होगा COOH, एक होगा H, एक होगा NH2 और होगा R। अब देखो, क्या अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं आइसोल्यूसिन। अब आइसोल्यूसिन मतलब क्या बच्चों? अगेन ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, देखो देखो इसका कैसा, देखो यहाँ पे आपका CH, यहाँ पे C डाल दो, अगेन CH2, इस CH2 में डाल दो आप 2 CH3, यहाँ पे CH आएगा।
और यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आपका CH। कुछ मिस्टेक है क्या बच्चों? हाँ, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है बच्चों। ऊपर CH2 था, राइट, तो यहाँ पे खाली CH है, ऐसा बना देंगे। यहाँ पे CH है, यहाँ पे आपके पास आएगा CH2, और फिर यहाँ पे होगा आपका CH3, और यहाँ पे होगा CH3। समझ बच्चों? तो क्या बन गया? ये बन गया आपका आइसोल्यूसिन। अगेन आइसोल्यूसिन नहीं आता एग्जाम में, तो नॉर्मल है ना। तो पहले के चार आपको पता होना चाहिए। इतना पहले के चार आपको ध्यान रहेगा? सर बच्चों बताओ जरा, है ना इजी? यस सर। बताइए। ओके, तो अबे क्या याद करना है वो बता दो। आइसोल्यूशन क्या बच्चों? ये इसका आता आई आ रहा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको देखो जरा ध्यान से नोटिस करो, कहीं पे स्टार है, कहीं पे स्टार नहीं है। देखो यहाँ पे दो क्या लिखा है, जरा। जो आपका स्टार मार्क है वो क्या बच्चों होता है? उसे बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। अब एसेंशियल मतलब बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे जिसके जो हमारे बॉडी खुद नहीं बना पाती, जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी खुद बना नहीं पाती, उसे बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। तो बच्चों हमारा पहला एसेंशियल एसिड कौन सा है? आप बोलोगे वैलिन है। वैलिन हमारा पहला एसेंशियल है। दूसरा कौन सा एसेंशियल बच्चों? देखो कैसे बच्चों, आपका आएगा लूसीन आएगा। फिर क्या बचेगा? फिर आपका आएगा आइसोल्यूसिन, जिसके पास स्टार है। हमारे बच्चों बताओ जरा, है ना इजी? यस तो सर। ये आपका है, तो ये आपका है एसेंशियल अमीनो एसिड। अब बच गया, अब बचा, अभी आपका आ जाए अर्जिनिन। अभी आपका अर्जिनिन आ रहा है। अब देखो, अब आपको यहाँ पे आपको ध्यान से समझ के करना पड़ेगा। यहाँ बच गया, यहाँ पे आपको एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर पूछेंगे, आपको पूछेंगे इसका 1 लेटर कोड, बिकॉज कोड अलग है। देखो क्या तो बच्चों, देखो जो आपका अर्जिनाइन है, क्या बच्चों यहाँ पे आपका R इसका 1 लेटर कोड, तो ये आपको नोट करना है। और बच्चों ग्रुप क्या देखो जरा, ग्रुप कैसे देखो जरा। ग्रुप भी बच्चों बहुत सिंपल है। देखो ये पार्ट है, ये पार्ट है। तो बच्चों क्या देखो रहा है, या दो यहाँ पे आपके पास CH2 कितना बच्चों? यहाँ पे आपके पास 3 CH2 है। फिर क्या होता है बच्चों? क्या आपके पास एक NH है, फिर C डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे आपका NH2। तो ये आपका है, ये आपका है अर्जिनाइन का स्ट्रक्चर। आए सारे बच्चों के पार्ट समझ बताओ जरा, है ना? ये आपका अर्जिनाइन है। ओके, क्या बच्चों अगेन स्ट्रक्चर याद मत करो, खाली क्या करो इसका, आप खाली 1 लेटर कोड को याद करो, बस इतना कर लो, बस और कुछ नहीं। इतना कर लो, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, कमल, प्रेरणा, निखिल आ रहा है, जतिन आ रहा है, पर बताओ जरा, हाँ है ना इजी? अब देखो, अब आपका आ रहा है लाइसिन। ये भी आपका एसेंशियल है। अब बच्चों कैसा, ये सिंपल है। क्या है बच्चों? CH2 4 है, और यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे आपका आ गया NH2। क्या बन गया? ये बन गया आपका लाइसिन। क्या क्या बच्चों का वर्ल्ड कोड? इसका वर्ल्ड कोड आपका K है। इसको याद करो, इसको याद। आया सारे बच्चों, ये पार्ट बताओ जरा, है ना इजी? यस सर। बच्चों प्लीज इस वाले पार्ट को नोट डाउन करते जाओ। अगर ये हो गया ना, सारा क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। हो रहा है बच्चों ये पार्ट? बताइए, बताइए सही है? अब देखो, अब बच्चों आपका आ जा रहा है एसिड। तो बच्चों क्या अब बोलोगे? आपके पास 2 एसिडिक ग्रुप होते हैं, मतलब कि अमीनो एसिड होते हैं। अगर बच्चे ये बहुत सिंपल है। अच्छा देखो क्या है बच्चों, हटा इसको, यहाँ पे 2 CH2 और यहाँ पर डाल दो COH। क्या बच्चों बन गया? ये बन गया आपका, बन गया एस्पार्टिक एसिड, जिसका आपका कोड है D। फिर आता है ग्लूटामिक। क्या बच्चों करो, क्या करो, कुछ नहीं करो, क्या करो, यहाँ पे डाल दो और CH2 और यहाँ पे दो COH। क्या बन गया? ये बन गया आपका ग्लूटामिक एसिड, जिसका कोड है E। तो ये कोड वाले को आप प्रॉपरली याद करो। ध्यान देगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, है ना
तो आपके पास Yes, sir. दो एसिडिक अमीनो एसिड है। कौन सा बच्चों? एक ग्लूटामिक एसिड, एक आपका है एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, ग्लूटामिक और एस्पार्टिक आपके यहाँ पे दो एसिडिक अमीनो एसिड। इजी बच्चों, बताओ जरा, है ना? अब बच्चों देखो, अभी जो टेंथ पर दो, ये आपके ग्लूटामाइन है। अगेन ये भी सिंपल है, कैसे दो? कुछ करो, ओ एच हटा दो, यहाँ पे डाल दो NH2 अमाइड, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे आपका अमाइड ग्रुप है CH2, तो ये बन गया आपका ग्लूटामाइन। कोड आपका क्यों है, समझ में दो बच्चों। एस्पार्टिक, ग्लूटामिक और ग्लूटामाइन ये आपका ऑलमोस्ट सेम सेम ही है। देखो जरा कुछ बच्चों, पहले आपका OH था ग्लूटामिक एसिड में, यहाँ पे आपका अमाइड है, तो ये आपका ग्लूटामाइड है, ग्लूटामाइन। इसमें आपका अमाइड फंक्शन है। आ रहा है प्यारे बच्चे, तो बताओ जरा, ये पार्ट है ना, इजी है। अगेन जिसका भी 1 लेटर कोड अलग है उसको आप प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन करो। बताइए, निखिल, चिराग, सुनेहा, जतिन, आयरा। Yes, sir. अगेन सुनेहा, चिराग, निखिल, आप है ना इन सारे स्टेज को ड्रॉ करो प्रॉपरली, या फिर प्रॉपर नोट डाउन करो, तब जाके आपको समझ में आएगा, तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत करेगा। ओके, और सारे बच्चे लोग को प्लीज थम्स अप डालो। डन। अगेन Yes, आराम sir. से, अगेन बोल रहा हूँ आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करो, यही पार्ट में इंपॉर्टेंट है। इतना आ गया तो बाकी सारा पार्ट हो जाए। अगे बता रहा हूँ, इतना हो गया तो बाकी सारा हो जाए। और बच्चों स्कूल में पार्ट नहीं कराते, कितने बच्चों स्कूल में कराया बताओ जरा, इनका स्ट्रक्चर कितने बच्चे लोग को स्कूल में इनका स्ट्रक्चर करवाया है बताओ जरा। चैप्टर ही नहीं करवाया अभी तो सर। चैप्टर नहीं करवाया। चिराग, Yes, निखिल, नहीं करवाया। प्रेरणा, जतिन, बताइए करवाया है? Good. अब देखो, अब और 10 आ गए। अब सुनेहा, कमल सोच रहे होंगे कि सर कितना याद करें। नहीं नहीं, इजी है, ध्यान रखो, ठीक है। अब बच्चों आपका आ जा रहा है एस्पार्जिन। अगेन सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। COOH NH2 और यहाँ पे डाल दो CH2, यहाँ पे डाल दो CONH2। ग्लूटामाइन वाला पार्ट है ना, ग्लूटामाइन वाला पार्ट, उसमें 2 CH2 यहाँ पे एक ही CH2 है। कोड है कैपिटल M। अगेन IMP है। ओके, ध्यान देगा सारे बच्चे लोग को, बताइए। Yes, sir. ओके, अब देखो, अब आपका आ रहा है थ्रियोनाइन। क्या बच्चा अभी आपका आ रहा है थ्रियोनाइन और सरीन। अब बच्चों क्या, ये आपका अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड। दो यहाँ पे आपका OH आ रहा है, OH OH। तो अगर आप पूछे जाए कि ऐसा कौन सा अमीनो एसिड जिसमें आपका OH ग्रुप है, तो क्या बचाएगा आंसर है आपका? आपका आंसर आना चाहिए थ्रियोनाइन और सरीन। खत्म हो गया। समझिए सारे बच्चे लोग, इतना नोट कर लो। अल्कोहल, ऐसा कौन सा अमीनो जिसमें आपका अल्कोहल ग्रुप आ रहा है, तो थ्रियोनाइन और सरीन, इसमें OH आ रहा है। दूसरा पार्ट क्या बच्चों? सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। अब देखो बच्चों, देखो इन सब का वर्ल्ड कोड देखो कैसा, दो इन सब का वर्ल्ड कोड आपका सेम ही है, तो ये पढ़ा आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे
यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही है, फर्स्ट लोड करो जो वो सेम ही है वर्ल्ड को, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। सिस्टीन एंड मिथुनिन में इनमें बचेगा, इनमें आपका है सल्फर कंटेनिंग, इसमें आपका है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। और कुछ नहीं, क्या बच्चे इसमें आपका सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। आया सारे बच्चे लोग को बताओ जरा, हाँ या ना? आया? यस सर। तो खाली नाम याद करो, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर याद करो, यहाँ पे खाली आप नाम याद करो, लेकिन स्ट्रक्चर भी इजी है। देखो, और आपका CH2OH आ रहा है तो क्या बन गया, ये बन गया आपका सेरीन। अगर CH2SH आ गया तो ये बन गया आपका सिस्टीन। ये भी सिंपल। तो खाली आपको उनका नाम पता होना चाहिए। अल्कोहल में 2 है, सल्फर में 2 है। आया सारे बच्चे लोग को बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. बबल। अब बच्चों देखो, अब आपको बच्चों ये खासकर इसका ध्यान रखना है, यहां से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आता है। कहां से बच्चों, दो बच्चों बता रहा हूं, देखो बता रहा हूं, फिनाइलिन, ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडाइन एंड प्रोलिन, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब बोलो इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, बता रहा हूं। अब आपको इसे बोलेंगे ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें आपका, इसमें आपका एरोमेटिक रिंग हो। तो पहला कौन सा बच्चों, ये होगा। देखो देखो अगेन इसे मैं, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, नीचे लेके आता हूँ। सही है, देखो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे डाल दो CH2 और यहाँ पे डाल दो बेंजीन। तो क्या बन गया, ये बन गया आपका फिनाइल एलेनाइन। खत्म। ये आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड। वर्ल्ड कोड क्या बच्चों, इसका वर्ल्ड कोड है आपका F। तो S को नोट डाउन करो, क्वेश्चन आएगा। फिर दो बच्चों की, फिर आपका ट्रायोसिन है, OH, कुछ सेम है, OH आ गया, Y है, ये आपका ट्रायोसिन। तो अ, ये आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड। तीसरा कौन सा बच्चों, तीसरा आपका है ट्रिप्टोफैन। यहां से क्वेश्चन आता है, आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना, क्या बताओ, यहाँ पे आपका इंडोल रिंग है। देखो कैसा बच्चों, दो बच्चों, दो CH2 है, CH2 के पास क्या जुड़ा जुड़ा दो, आपके पास 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग बच्चों, ठीक है ना? यहाँ बॉन्ड है, यहाँ पे आपका एक नाइट्रोजन है, ठीक है ना? और क्या बच्चों दो, और आपका यहाँ पे एक, अगेन आपका एक एरोमेटिक। तो ये आपका है ट्रिप्टोफैन NH, ये भी आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो क्या बच्चों, यहाँ पे आपका है इंडोल। क्या बच्चों, यहाँ पे आपका इंडोल रिंग है, ये ध्यान रखना। 2 में बेंजीन, तीसरे में आपका, ये भी आपका एरोमेटिक, इसे बोलते हैं ट्रिप्टोफैन। सिंबल आपका है WIMP है। समझ सारे बच्चे, बताओ जरा, है ना? बताइए। डन। सुनेहा, कमल, प्रेरणा, इसको नोट डाउन कर, तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। ओके, अब देखो हिस्टिडाइन, ये सिंपल है, हटाओ यहाँ पे इसको, यहाँ पे डाल दो डबल बॉन्ड, अच्छा हटा दो, यहाँ पे डाल, यहाँ पे डाल दो NH, बन गया हिस्टिडाइन, सिंबल है H। फिर आ गया प्रोलिन। अब बच्चा प्रोलिन बड़ा बढ़िया वाला पार्ट होगा हमारा, कॉमन बच्चे का होता है, ऐसा होता है ना, देखो जरा, C3WH और यहाँ पे आपका NH, राइट है ना, ऐसा CH2 और यहाँ पे CH2। तो बच्चों यहाँ पे क्या, और यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन, मतलब कि यहाँ पे आपका 2 कार्बन बीच में आ रहा है, जो ऐसा, यहाँ पे आपका एक रिंग रिलेशनशिप बन रहा है, कैसे, 2 बच्चों, 2 ऐसा, H को हटा दो, अच्छा हटा दो, यहाँ पे आएगा CH2 और यहाँ पे आएगा CH2 बॉन्ड। तो क्या, 2 बच्चों, 2 कैसा कार्बन 1 2 और 3, यहाँ पे आपका 3 मेंबर, मतलब यहाँ पे आपका ऐसा ऐसा कुछ है, 1 2 और ये 3। तो ये बन गया आपका प्रोलिन, ये आपका प्रोलिन आपका मिला। समझ सारे बच्चे लोग, बताओ जरा। तो बच्चों 16 17 18 19 20 ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में पूछना है। जो स्टार है, जो आपका स्टार वाला पार्ट है, उसे हम बोलेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड्स।
ओके, ये ध्यान रखना। आया बच्चों ये पाठ? देख लो प्रॉपर प्रॉपर देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करेंगे। हुआ? निखिल, जतिन, कमल, सुनेहा, देखो जरा। आई होप सबका ये पाठ हो रहा होगा। हाँ कौन बोलो। सर इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं? अगेन, अगर आपको स्ट्रक्चर बेस पूछ रहे हैं ना, तो स्ट्रक्चर बेस में आपको क्या पूछेंगे, आपको देखो जैसे मैं दिखाता आपको, क्वेश्चन दिखा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट? देखो जरा, दिख रहा है आपको? यस सर। सुना दिख रहा है? चिराग, निखिल देखो जरा, है ना? अब क्या बोला है बच्चों कि इनमें से एसेंशियल अमीनो एसिड कितना वो मुझे बताओ। अब देखो, हिस्टीडीन तो है ना? फिनाइल वेलिन भी होगा। एलन भी है, वेलिन भी है। क्या प्रुल में स्टार मार्क था? याद करो, क्या प्रुल में स्टार मार्क था? नहीं था। क्या सिस्टीन में स्टार मार्क था? सोचो, था कि नहीं था? तो मेरे हिसाब से था। क्या अर्जिनिन में स्टार मार्क था? अर्जिनिन में, बोलो बोलो, चेक करो। क्या एस्पार्टिक एसिड में स्टार मार्क था क्या? एस्पार्टिक में नहीं था। अब बोलोगे प्लूरम में भी नहीं था। अर्जिनाइन को एक मतलब अर्जिनाइन को चेक करते हैं, चेक करें। अगेन हम जाएंगे आपका टेबल पे गए, कहाँ गया अर्जिनाइन? देख रहा है अर्जिनाइन स्टार मार्क है, यस सर। तो वो एसेंशियल है। यस सर। क्या एस्पार्टिक एसिड में स्टार मार्क है? नहीं है। क्या प्रोलिन में स्टार मार्क है? नहीं है। नो सर। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, आया समझ में क्वेश्चन कैसा आ रहा है एग्जाम में? यस अगर सर। आपको ये टेबल पता है तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, है ना? याद करना है थोड़ा सा, ये मैं मानता हूँ। डिफिकल्ट भी हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, जैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम। समझे लिखे सुने हैं? बताइए। Yes, sir. देखो यहाँ पे ना इन्होंने बोला है, देखो जरा, द अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड इन दो पार्ट, एसेंशियल और एसेंशियल। जितने भी आपके नॉन एसेंशियल क्या था, ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामाइन, एस्पार्टिक एसिड, एस्ट्रिन, ये पूरा आपका बोला गया। जो हमारे बॉडी खुद बना नहीं पाते वो होते हैं एसेंशियल। तो ये देखो, फिनाइलिन, वेलिन, थ्रोइन, आइसोलोसिन, हिस्टिडीन, अर्जिनाइन, लूसिन, लाइसिन। तो ऐसे आपको करना है। तो ये आपका 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, और ये रहा इसका म्यूनिक्स। कैसे बच्चों? दो पीवीटी टीम हॉल, देखो, पी वी टी टी आई एम HIEEL, ये आ गया आपका पीवीटी टीम हॉल। ऐसे कर लो तो आपका प्राइवेट टीम हॉल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एसेंशियल अमीनो एसिड का क्या बच्चों, इसका मेमोनिक्स है।
समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे आपको ध्यान करना। थोड़ा Yes, sir. मैं मानता हूँ इसको याद कर, पर ऐसे करना पड़ा ऑप्शन में, समझ गए? ओके बच्चों, बताइए इजी। और देखो, ये आपको अगर मैं प्रीवियस क्लास जाऊं तो यहाँ देखो प्रीवियस क्लास के अंदर ये देखो जरा, ये दिख रहा है आपको? देखो सुने, देखो जरा, दिख रहा है? सुने, चिराग, निखिल, देखो जरा, Yes, sir. Yes, sir. 2023 में क्वेश्चन है, क्या देखो, वन कोड है, देखो जरा, असेंशियल पार्ट है। ये देखो, सल्फर कंटेनिंग अम्ल, कब पूछा? देखो ये पूछा गया 2018 से पूछा, सल्फर कंटेनिंग। बच्चों देखो बताओ, क्या आइसोल्यूसिन में सल्फर है? No, sir. ए नहीं है। अगर ए में तो क्या बचोगा? एक हटा दो, इसको हटा दो। क्या ग्लूटामिक एसिड में सल्फर है? No, sir. ई को हटा दो, ई हट गया। क्या आंसर बचा? Cysteine और sir लाइसिन, D जो है उससे मत। सॉरी, सिस्टीन एंड मेथियोनिन, राइट? ये है कि नहीं है? तो दिमाग लगा के आपका आंसर आ जाएगा। सुने आया ये पार्ट? बताओ जरा, हाँ या ना? सुने हाँ? चिराग, निखिल, बताइए हुआ? और देखो अगेन, देखो वन लेटर कोड से क्वेश्चन है, ट्रिप्टोफैन, ट्रायोसिन, ग्लूटामिक एसिड, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन ऐसा आता है, समझिए? Yes, sir. तो चीज अगेन बोलो, इतना पढ़ के लो काफी है। और देखो, तब देखो बच्चों, ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जहां पे आपका CH2 पी जाता है? खाली बताओ जरा, ऐसा कौन सा अमीनो जिसमें आपका CH2 पी जाता है? बताओ जरा, किसमें आता है? रिंग वालों में आता है सर। हाँ, उसका मतलब आपको पता होगा, फिनाइल एलानाइन क्या होता है? CH2 एरोमेटिक रिंग है ना, CH2PH यस सर। रिएक्शन होता है ना। तो उसका वन लेटर कोड, इसका वन लेटर कोड क्या होता है? फिनाइल एलानाइन का वन लेटर कोड क्या है? क्या है? F, sir. एफ है। तो पहला वाला एफ है तो क्या होगा? ये एफ है और ये एफ है, ये दोनों काट दो। हुआ? हाँ या ना? यस सर। ओके। ऐसा कौन सा, देखो ये पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, और ये आपका चौथा अमीनो एसिड, बिकॉज यहाँ दो लिखा गया है टेट्रा पेप्टाइड, क्या यहाँ पे आपका चार अमीनो एसिड कंबाइन करता है। अब देखो तीसरा तो क्या क्या बचा रहा है? देखो यहाँ पे आ रहा है CH2OH, CH2CH2, CH2OH, मतलब क्या? ये आपका है एस्पार्टिक एसिड, है कि नहीं है? ये आपका एस्पार्टिक एसिड है। तो एस्पार्टिक एसिड का वन लेटर कोड क्या होता है? डी होता है। क्या होता है? डी बोलो, सर। पक्का डी होता है? सुने, चिराग बताइए, निखिल बताइए, क्या होगा? तो क्या आंसर आ जाएगा? आ गया आंसर? अब बताओ, अब क्या क्वेश्चन हार्ड लग रहा है? क्या अब क्वेश्चन हार्ड लग रहा है? बोलो। नो सर। ये देखो जरा, और दिखाता, मतलब कहना है मतलब क्या बच्चे, देखो सिंपल सी बात है, आपको इन सब का स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हो गया आपका आंसर सभी का। एक बार स्ट्रक्चर थोड़ा पता चल जाए, आइडिया, बेसिक आइडिया पता तो आपका काम हो गया। देखो इतना क्वेश्चन था, समझ में आया कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन आ रहे हैं? अब देखो क्या बोले देखो जरा, कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ट्रायोसिन, ट्रायोसिन के फॉर्म पता होना चाहिए। ट्रायोसिन क्या होता है? ऐसा होता है CH2, हाँ या ना? बताओ जरा, ये ट्रायोसिन है कि नहीं है?
याद करो, ये ट्रायोसिन है, बताओ बताओ, देखो। हाँ ठीक है, कोई बात, जाओ जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ। तुम्हें बताओ क्या ट्रायोसिन है, देखो जरा, ये रहा ट्रायोसिन, देखिए, ये ट्रायोसिन देखो जरा, है कि नहीं है? क्या ये ट्रायोसिन है? देखो बेंजीन रिंग है, देखिए नहीं, देखो जरा, ये ट्रायोसिन है कि नहीं है? क्या करना है? कुछ नहीं ना, ये तो है, ऐसा ही है। कितने का बैठ, देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 9 कार्बोनेट में तो 9 आंसर आ गया, खत्म। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको प्रॉपरली। बताइए, आया? अरे भाई मेरे प्यारे बच्चों लोग, इतना प्यार से आपको समझा रहा हूँ, इतना प्यार से आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? कुछ रिस्पॉन्स दो, दिया करो, कुछ अच्छे से बता दो, दिया करो, हाँ सर आ रहा है करके, थम्स अप दे दिया करो, चैट बॉक्स में लिख दिया करो। कॉलेज के बारे में पूछ लिया करो, कुछ तो पूछो। तो 1 घंटा भी और बैठना है? पढ़ा कौन रहा है, बताओ जरा। सर पढ़ा ही नहीं पढ़ा रहे? रिस्पॉन्स कर दो बच्चों, ज्यादा क्या। हुआ सारे बच्चों लोग का ये पार्ट, हाँ ना? बताइए। अब देखो, अभी हम बात करते हैं आपका पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। देखो, अमीनो एसिड आर लिंक कोवेलेंट बाय पेप्टाइड में, क्या वो आपका इसमें कोवेलेंट बॉन्ड से, वो आपका पेप्टाइड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है? देखो, द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द फर्स्ट अमीनो एसिड विद द अमीनो ग्रुप ऑफ द सेकंड अमीनो एसिड, क्या बचता है? देखो, जैसे मान के चलो आपका ऐसे कुछ है, मान के चलो आपका है ग्लाइसिन, बच्चों ग्लाइसिन कैसा होता है? सी ओ एच, एच, NH2, एच, हाँ है ना? है कि नहीं? हाँ। दूसरा क्या बचोगा? अब आपका दूसरा मान लो ग्लाइसिन है, एलाइन है, तो कैसा ऐसा होगा? हाँ है ना? सही है ना? क्या होगा? आपस में ऐसे आपका वाटर जाएगा, क्या बनेगा? ऐसा बॉन्ड बनेगा, CO और NH का बॉन्ड बनेगा, इसे बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। जो आपका अमाइड लिंकेज, दैट इज CO NH का जो लिंकेज है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड द डाइपेप्टाइड। Addition of another name is called the dipeptide. Second, तो ट्राई, thus we generate the tetrapeptide pentacid। ये आपका सबका पेंटा, दो अब तो सिंपल से दो ध्यान दो ना, पेप्टाइड बॉन्ड अलग है और पेप्टाइड अलग है, बॉन्ड और वो अलग है, ध्यान दो। डाइपेप्टाइड में क्या बच्चों, दो कंबाइन कर रहे हैं और एक पेप्टाइड बॉन्ड है। अगर आपके पास ट्राई पेप्टाइड है, मतलब 3 अमीनो एसिड कंबाइन कर रहे हैं और 2 बॉन्ड है। समझिए बेटा, निखिल चिराग बताओ, आया? तो ध्यान याद करो, एक क्वेश्चन में था, एक क्वेश्चन लिखा था ट्राई पेप्टाइड, सॉरी टेट्रा पेप्टाइड, याद करो क्वेश्चन में थोड़ी देर था ना, देखा था ना, देखो टेट्रा पेप्टाइड था जहां पे 4 अमीनो एसिड थे, याद करो, तो क्वेश्चन आया था, याद करो, है कि नहीं? याद है? तो 4
अमीनो एसिड थे, बॉन्ड कितने थे बच्चों, वहां पे आपका 3 बॉन्ड था, तो उसे बोलेंगे 3 पेप्टाइड बॉन्ड आएगा। क्या आएगा वहां पे आपका? 3 पेप्टाइड बॉन्ड आएगा। देखो इसी पार्ट है। 2 अमीनो एसिड है, वाटर किया, CONH का बॉन्ड बना, इसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये आपका है डाइपेप्टाइड, मतलब 2 अमीनो एसिड हुआ। बताइए, आया? बोलो। निखिल आया, चिराग, प्रेरणा। प्रेरणा तो पता नहीं कहाँ पर है, रिस्पॉन्स ही नहीं देती कभी, वो क्लास ज्वाइन करके चली जाती है प्रेरणा। प्रेरणा है क्या? नहीं। बोलिए, आया इतना पार्ट समझ में? चलो, अब बच्चों हम बात करेंगे आपका क्लासिफिकेशन प्रोटीन के बारे में। देखो पेप्टिडल पार्ट हो गया। अब बच्चों, अब आपका और कुछ नहीं है, इतना पार्ट खत्म। ठीक है। तो पढ़ेगा निखिल, पढ़ेंगे? बोलो बोलो। अगेन बच्चों, यहाँ पे कोई हाई फाई कुछ नहीं है। अब यहाँ से आपका काफी चीजें काफी सिंपल वे से चलेगी। अब बच्चों प्रोटीन 2 टाइप से जुड़ा होता है, एक होता है फाइब्रस, एक होता है ग्लोबुलर। जो आपका फाइब्रस होता है वो आपका पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये नोट करना है, इतने को नोट करना है। ये आपका पैरेलल चलता है सामने सामने, और ये आपस में हाइड्रोजन और डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल क्या वजह तो बोला गया केराटिन, जो कि हेयर में वूल में आता है, और मायोसिन जो कि आपका मसल में आता है। तो इसको आपको करना नोट डाउन, और ये होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, इसको आपको नोट डाउन करना। समझिए बच्चों, ये आपका फाइब्रस प्रोटीन। तो क्या ध्यान है, ये आपका पैरेलल चलता है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड जुड़ा हुआ है, वाटर में इंसोल्युबल है। एग्जांपल है केराटिन और मायोसिन, खत्म। और कुछ आया ये पार्ट? बोलो। थैंक यू प्रेरणा रिस्पॉन्स करने के लिए। ठीक है, रिस्पॉन्स करो बेटा, रिस्पॉन्स करो। अब बच्चों देखो, बोला गया ग्लोबुलर प्रोटीन कैसे बच्चों, ये आपका ओवरऑल स्पेरिकल शेप का है, ये पहला पॉइंट। ठीक है ना? वाटर में सॉल्युबल है। एग्जांपल क्या है? मायोग्लोबिन और इंसुलिन, खत्म हो गया बात, खत्म हो गया, इतने पार्ट। यहाँ पे आपका जो पॉलीपेड कैसा, यह आपस में स्पेरिकल शेप में घुमा हुआ है, इसे बोलता है ग्लोबुलर प्रोटीन, जो कि वाटर में सोलेबल है। एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन और इंसुलिन। समझ गए सारे बच्चे लोग? ऐसे बच्चे आपको चीजों को ध्यान रखना। खत्म, 3-4 पॉइंट में खत्म हो गया। बताओ जरा, इजी है जी? तो ये हम यहाँ पर हमने पेप्टाइड बॉन्ड कैसे मतलब वो हमने देख लिया। ठीक है, ये आपका डाइपेप्टाइड है, मतलब बॉन्ड एक ही है। क्लासिफिकेशन देख लिया, एग्जाम्पल कर लिया। इतना बच्चा नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करो, फिर थम्स अप करिए, फिर मुझे आगे बढ़ते हैं। कम ऑन।
बच्चों हो गया तो नोट, अगर लिखना हो गया तो थम्स अप डाल देना। ओके, आगे बढ़े। दिख रहा है, एक है फाइब्रस जो कि पैरेलल हो रहा है, एक है आपका ग्लोबुलर, देखो जरा, ये इनका स्ट्रक्चर। अगेन ये सारा स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, कल नॉर्मल है, समझ गए। ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब बच्चों ये ध्यान दो, हाँ दो, द प्रोटीन में हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, each polypeptide chain has amino acid linked with each specific sequence and the sequence of amino acids to be primary structure। मतलब क्या बच्चों, देखो जैसे मान के चलो, जैसे आप कहिए अमीनो एसिड, क्या बच्चों के दो, NH2 ग्लाइसिन, मेथोनाइन, फिर फेनिलैलानाइन, सिस्टीन, अर्जिनाइन, एस्पार्टिक, और फिर आपका ये आपका एस्पार्टिक एसिड है। तो देखो बच्चों, ये आपका एक सीक्वेंस जुड़ा हुआ है ना, इससे बोलूंगा मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या, मुझे बच्चों बताओ केमिस्ट्री मुझे बताओ इंग्लिश का बेसिक क्या है, तो आप बोलोगे लेटर्स। लेटर का बेसिक क्या है, आप बोलोगे वर्ड्स। वर्ड का बेसिक क्या है, आप बोलोगे ABCD, अल्फाबेटिक, राइट, अल्फाबेट्स, हाँ या ना, है कि नहीं, सिंपल। तो सेम बच्चों, ए आपका है प्राइमरी, बी आपका है जो वर्ड्स है वो आपका है सेकेंडरी, जो लेटर्स हैं है ना वो आपके हैं टर्शरी, और जो पूरा सेंटेंस है वो आपका है क्वार्टरली। तो इसे बोलूंगा मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो मुझे ध्यान रखना, अगर मैं हिटिंग करूं, बॉलिंग करूं, या कुछ भी करूं, तो क्या बचेगा, अब बोलोगे टेम्परेचर एंड पीएच, क्या बचेगा, ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होगा, ये आपका इफेक्ट नहीं करेगा, डज नॉट इफेक्ट, ये आपका इफेक्ट नहीं करेगा। समझ सारे बच्चे बताओ सर, है ना, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा दो, घटा दो, पीएच कम कर दो, तो ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को, यहाँ पे अच्छे देता हूँ, द प्राइम, यहाँ पे देता हूँ मैं अच्छे देता हूँ, टेम्परेचर एंड पीएच डज नॉट, क्या बच्चे बोलो, मैंने बोला था अफेक्ट, डज नॉट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। समझ सारे बच्चे लोग इतना पार्ट, निखिल, चिराग, प्रेरणा, आया, तो ये आपका प्राइमरी है। ओके, हो गया। अब बच्चे बात करते हैं सेकेंडरी वाला पार्ट। अब बच्चे कहते हैं जो आपका सेकेंडरी वाला पार्ट है, इसमें आपका दो टाइप का शेप बनता है, एक हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, क्या बच्चे बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा शेप, ये ध्यान रखना है। तो ये आपके क्या, आपका अल्फा हेलिक्स जैसे आपका 1/4 से वो घूमते जाएगा, और बीटा शेप में देखो, तो ये आपका पतला ना, पतरा ऐसा 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 होता है, ये होता है बीटा शेप। तो ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है, ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है। आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा ये पार्ट है ना, बेसिक पार्ट का। इसमें दो पार्ट है जिसमें हम बोलते हैं, इसमें बोलते हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट, समझ गए हो गया, ओके। डन,
बताइए। अब बोला कि टर्शरी स्ट्रक्चर, देखो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट दैट इज अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट फर्दर फोल्ड, क्या बच्चा ये आपस में और फोल्ड करता है, ये आपस में और फोल्ड करता है, और ये आपका 3D अरेंजमेंट बना, ये आपका 3D स्ट्रक्चर बनाता है। This structure is called the tertiary structure of polypeptide protein. The tertiary structure of protein are stabilized by the interaction by the side chain of amino acid. ये पहला पार्ट है। क्या बच्चों, क्या स्टेबल कैसा बच्चों? बिकॉज जो आपस से फोल्ड होते क्या बाकी में अमीनो एसिड तो वो आपस में कंबाइन करते हैं। क्या क्या बच्चों, क्या बोला दो, डाइसल्फाइड ब्रिज बिटवीन द सिस्टीन रेसिड्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वन डबल इंटरेक्शन, ये सारे इंटरेक्शन बच गया, ये आपका मॉलिक्यूल आपका टेस्ट आपका ये स्टेबल होता है। तो ये आपको प्रूडन करना है। ओके, ये आपको प्रूडन करना है। बताइए, हुआ ये पार्ट? बताइए सर। बेटा बताइए, हुआ? सही लगा? सही है? बोले, कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत सिंपल है बेटा। देखो, जो सेकेंडरी वाला पार्ट है उसको हम और फोल्ड बना रहे हैं, सेकेंडरी का और फोल्ड हो रहा है, फोल्ड कर दिया। अब वो फोल्ड कर दिया तो स्टेबल कैसा है? वो स्टेबल है बाय द साइड चेन ऑफ अमीनो, जो आपका बाजू में जो अमीनो एसिड है उससे चेन कंबाइन किया हुआ है। और उसमें क्या क्या है दो बच्चों, डाइसल्फाइड ब्रिज ऑफ सिस्टीन, ये आपका पहला इंट्रैक्शन, ये आपका दूसरा इंट्रैक्शन, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये आपका टर्शरी। तो इसके मतलब बच्चे देखो क्या बोला देखो जरा, ये आपका प्राइमरी है, एकदम लीनियर चेन, ये आपका एकदम लीनियर चेन है, ठीक ना? अब क्या हुआ, जब आपका प्राइमरी का और फोल्ड हुआ, उसको हमने और फोल्ड किया और पॉलीपेप्टाइड चेन आया, तो क्या बना? अल्फा और बीटा आया। अल्फा से राउंडेड होते जा रहा है, बीटा आपका शीट जैसा है, पतरा है ना, जो अगर पतरा वह इस टाइप का शीट है, बीटा शीट। जब मैं इसको और फोल्ड कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? टर्शरी। टर्शरी स्टेबल कैसा है? वन टू वन इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और आपका यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड का ब्रिजिंग का अट्रैक्शन, मतलब दो सल्फर के बीच में आपका से लिंकेज है। इन सबसे आपका टर्शरी स्ट्रक्चर स्टेबल। आप समझ में आए चिराग? बताइए, आया ये पार्ट? बताइए। नॉर्मल है, ये आपका काफी इजी, खाली पढ़ के छोड़ दो, खाली पता होना चाहिए। देखो एग्जाम में क्वेश्चन के साथ, देखो ये बताता हूँ। ये दिख रहा है, द विच प्रोटीन रिमेन इंटैक्ट, वैसे वैसे रहता है जब मैं उसको टेम्परेचर बढ़ाऊं तो टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सा वैसे का वैसे रहता है? बताओ चिराग, निखिल बताओ, हमने क्या पढ़ा था? कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है जो आपका टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा? बोलिए। प्राइमरी। तो क्या आंसर आएगा? बताओ, क्या डिफिकल्ट था? बताओ जरा, ये डिफिकल्ट था? इजी क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन आया देखो जरा, और दिखाता हूँ। देखो बच्चों, प्रोटीन किससे बना होता है?
किससे बना होता है? बोलो, प्रोटीन किससे बना होता है? सर न्यूक्लियोटाइड। अरे भाई अमीनो एसिड जुड़ा होता है ना। कहाँ पे न्यूक्लियर एसिड? वो तो पढ़ा ही नहीं मैंने अभी तक आपको। प्रोटीन किससे बना हुआ होता है? अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, राइट। तो डी का 4 है, तो ये दोनों हटा दो। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जरा। आया समझ में? अब बच्चों देखो, स्टार्च में क्या होता है? ग्लूकोज। सेलुलोज में होता है ग्लूकोज। तो मतलब बच्चों क्या होना चाहिए? ए का 2 होना चाहिए, बी का 3 होना चाहिए। देखते हैं, ए का 2 बी का 3 नहीं है इसमें। ए का 2 बी का 3 हो गया, आपका आंसर आ गया। न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा? उसमें आपका न्यूक्लियोटाइड होगा। खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। समझ में आया हमने अप्रोच कैसे किया क्वेश्चंस को? समझो चीजों को, ठीक है ना, इतना मुश्किल नहीं है। एक बार देखो, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे, आप यहाँ पे है ना, मैच द फॉलोइंग में आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए, सिंपल सी बात। तो काम बन जाएगा। ओके, डन। इसे पढ़ा नहीं अभी तक, तो दिख रहा है आपको? देखो जरा, कमल थोड़ा पढ़ो जरा, अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइस नहीं है तो। Primary structure of protein refers to the linear chain of amino acids joined together by peptide bonds. Disruption of the primary structure occurs by chemical cleavage of linear chain of amino acids. Physical shock like heating, subjecting to higher pressure and extremes of pH, etc., will denature the protein, that is, distort secondary, tertiary, or quaternary structure, but cannot break the linear chain of amino acid because secondary, tertiary, and quaternary structures are formed by the sulfide bond, hydrogen bond, van der Waals force, etc. तो यहाँ बोला क्या बच्चों? यहाँ बस सिंपल से बात ये बोला गया है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा अगर घटा दूं, ये पीरियड होती क्या होगा आपका? प्राइमरी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरी चेंज हो जाएगा। क्यों? उसमें आपका सल्फाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन अगर आपको प्राइमरी को ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? वहां पे आपको केमिकल का बॉन्ड से बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दो, पीएच घटा दो, प्रेशर बढ़ा दो, तो कुछ नहीं होगा। क्या बच्चों? आपका प्राइमरी को कुछ भी नहीं। अब इतना पार्ट समझ गए? दो क्वेश्चन आ गया इस पे, बताइए हुआ आया समझ में पार्ट? बताओ। इजी, ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है। बोला है कि ट्रायोसिन का स्ट्रक्चर क्या है? देखो सर बच्चों, ट्रायोसिन में क्या होता है? ओएच क्या पे होता है? ऑर्थो या पैरा पे होता है? बताओ जरा, क्या पे होता है? हमने पढ़ा ना, ट्रायोसिन में जो आपका ओएच होता है कहाँ पे होता है? ऑर्थो पे होता है कि पैरा पे होता है? बताओ जरा। पैरा। तो यहाँ पे तो ऑर्थो में है, यहाँ तो मैं ऑर्थो में। ये रहा पैरा, या तो पैरा। कार्बन कार्बन कितना बॉन्ड होता है? एक दो तीन, तीन कार्बन है कि एक कार्बन आएगा बीच में? बताओ जरा, कितना आता है कार्बन ट्रायोसिन के अंदर? बोलो जरा, याद है? तो ट्रायोसिन में सिर्फ एक ही कार्बन आता है, CH2, और फिर आपका बेंजीन पे लास्ट में OH। याद है कमलप्रीत? बताओ जरा, है ना? याद है? Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई के अंदर। समझो पैटर्न, समझो, और कुछ नहीं। हो गया, और कुछ नहीं।
तो अभी कमलप्रीत भी आ गया, राइट। एक बार हम थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं अपने क्या पढ़े ना, फिर बाकी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी और टर्शियरी, और हम पढ़ते हैं आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये आपका प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, मतलब कि चौथा फोल्ड है। देखो, some proteins are made up of more than one polypeptide chain. For example, that oxygen types of protein like hemoglobin contain four protein peptides, that is, while DNA polymerase copies DNA। तो यहाँ पर 10, मतलब कि आप बोला कि पेप्टाइड चेन के बारे में बोला गया कि देखो ना, ठीक है। तो क्या होता है, जब बहुत सारे अगर आपके क्वार्टर स्ट्रक्चर में, तो आपको बनता है आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनता है, तो वो आपका नंबर बिल्डिंग देता है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, अगेन ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है। देखो, अमीनो एसिड से बना आपका अल्फा हेलिक्स, पॉलीपेप्टाइड, फिर आपका कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और ये आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये आपका प्रोटीन का 3 स्ट्रक्चर। समझना बच्चों ये पार्ट, बताओ आया इतना पार्ट सारे बच्चों लोग को? निखिल, कमल, खाली बेसिक बेसिक है, खाली एकदम बेसिक बेसिक। ये देखो, अब बच्चा बोला गया डी नेचुरेशन प्रोटीन, मतलब क्या बच्चों, प्रोटीन का नेचर चला जाना। देखो, each protein has unique 3D स्ट्रक्चर। कैसे बनता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और वंडरवॉल। ठीक है ना। अब बच्चे का बोला गया, देखो, अगर मैं इसमें पीएच में चेंज कर दूं, ठीक है ना, या टेम्परेचर को बढ़ा दूं, ठीक है, तो क्या बचोगा, जो आपका प्रोटीन क्या करेगा बच्चों, क्या करेगा, वो आपका 3 डायमेंशन क्या वो करेगा, वो आपका पार्शली उसको लॉस करेगा, लॉस हो जाएगा। The process of losing its highest order structure without losing the primary structure is called the DNAGE। क्या उसे बोलते हैं DNAGE। क्या होता है बच्चों, प्रोटीन में आपका प्राइमरी से वैसे होता है, बाकी क्वाटरनरी, टर्शरी और सेकेंडरी टूट जाते हैं। When protein denatures, its biological functions are lost। उसका खासियत चला जाता है। Since primary structure is intact, the process can be reverse। उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं, ये देखिए अगर बच्चों, ये आपका ये जो पार्ट है, ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है। खाली आपको इतना पार्ट पढ़ना है कि आपका डीनेचुरेशन प्रोटीन क्या होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से, पीएच घटाने से, या प्रेशर को ऐड करने से सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को आपका डिसअपियर हो जाता है। इससे क्या होता है, प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल फंक्शन लूज करेगा, उसे हम बोलते हैं डी नेचुरेशन प्रोटीन। आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ ये पार्ट, हाँ या ना? यस सर। और ये रहा इसका एग्जांपल, देखो, ये सिनेटिव और ये आपका थर्मल है, मतलब कि गर्म को तो ऐसा हो जाएगा, गर्म को तो ऐसा हो जाएगा। देखो है ना, ये क्या भाई, ये क्या है, क्या है? ये दूध है क्या, पता नहीं क्या है, मतलब जो भी है उसका डीनेचर कर रहे हैं। दूध ही है सर, शायद पनीर वगैरह बनाया हुआ है। ये तो लग रहा है मुझे कुछ मक्खन वक्खन कुछ बनाया हुआ है ना, लेकिन पता ये कुछ अलग ही लग रहा है मुझे, पता नहीं क्या। सलमान में प्यारे बच्चे लोग बताओ, ये पार्ट हाँ या ना? आया? यस सर। अब देखो, अब अगेन बच्चों, अगेन स्कूल में ये पार्ट आपका नहीं दिया जाता, ठीक है ना। खाली ध्यान रखना, प्रोटीन के टेस्ट क्या होते हैं, खाली ध्यान रखो, ये आपका इंसर्ट में नहीं दिया, ध्यान रखो। एक होता है ब्यूरो टेस्ट, अगर प्रोटीन है तो आपका पिंक या वर्ल्ड कलर आएगा, अगर प्रोटीन है तो आपका कलर नहीं आएगा। एक होता है मिलन टेस्ट, जिसमें आपका रेड कलर आता है।
एक होता है आयोडीन जिसमें आपका येलो कलर होता है, और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना आजकल पनीर का टच होता है, बिकॉज बाजार में बहुत फेक पनीर आता है, याद याद करो ना, बोलते हैं कलर डाल दो तो कलर चेंज होगा, अगर काला हो गया तो फेक है, याद करो, है कि नहीं? टेस्ट होगा, बस कुछ नहीं। प्रोटीन क्या है, पनीर क्या है? प्रोटीन ही ना, है कि नहीं? तो ये सारा टेस्ट है। अगेन सारा करने की जरूरत नहीं, खाली आप पहला याद करो, काफी है, बहुत है। बेस और कॉपर सल्फेट होगा तो ये आपका पिंक और रेड कर देगा, और कुछ नहीं। इतना पता। आया समझ में? तो यस ये सर। तो ये आपका प्रोटीन के बारे में हमने अभी देख लिया पूरा पार्ट। देखो प्रोटीन देख लिया। अब पेप्टाइड बॉन्ड में पढ़ा नहीं था कमलप्रीत ने, है ना? तो पेप्टाइड बॉन्ड में अब हम थोड़ा देख रहे हैं, वो काफी सिंपल, वो हम लास्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो सिंपल वो हो जाएगा। ठीक है? अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले, अब तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, मुझे अब मुझे बताओ कि अभी आपका स्कूल में क्या चल रहा है, या फिर आप स्कूल में आप कैसे तैयारी कर रहे हो, स्कूल में कैसा सिलेबस हो रहा है, तो मुझे थोड़ा इसके बारे में जानना है, बताओ जरा। सर हमारे स्कूल में कल कॉल ईथर चल रहा था सर, आधा ही हुआ था सर अभी। पोर्शन पूरा खत्म हो गया कि पूरा? अच्छा, आधा हुआ है। मैथ्स और फिजिक्स में ऐसा कुछ है? नहीं है? फिजिक्स में तो सर मॉडर्न फिजिक्स का एक ही चैप्टर रह गया, इलेक्ट्रॉनिक्स। सेकंड बुक स्टार्ट हुई, अच्छा अच्छा अच्छा, okay, ठीक, कोई बात। अब बच्चों प्रोटीन हो गया, ठीक ना? अब हम बात करते हैं एंजाइम के बारे में। अब एंजाइम में क्या था बच्चों? अगर सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो आपको यहाँ पे इन्वर्टेज डालना पड़ेगा। ग्लूकोज से इथिलीन ग्लाइकोलाइड तो आपको जाइमेज डालना पड़ेगा। स्टार्च से माल्टोज बन तो क्या आपको यहाँ पे डाइटेज डालना पड़ेगा। माल्टोज से ग्लूकोज में तो आपको यहाँ पे माल्टेज डालना पड़ेगा। यूरिया से अमोनिया में तो आपको यहाँ पे यूरिज डालना पड़ेगा, और आपको प्रोटीन से अमीनो एसिड बनना, आपको यहाँ पे पेप्सिन डालना पड़ेगा एंजाइम से। तो कुछ नहीं है, खाली इन सब का आपको नोट डाउन करके याद करना है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, कुछ लंबा नहीं, कुछ नहीं है, याद करना है और कुछ नहीं। एग्जाम आया तो लिखना है याद करके। कौन सा याद करने में दिक्कत करता है मोस्टली? तो आपको डाइटिस तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा आपको एग्जाम में, जाइमेस, इन्वर्टेस और पेप्सिन, ये चार को याद करेंगे। ठीक है, माल्टोस से माल्टेस, यूरिया से यूरिस, ये सिंपल है। ठीक है, समझ में आएगा बच्चों? सिंपल एंजाइम का याद करना है, और फंक्शन क्या है, मतलब कि कौन सा एंजाइम में से कैसे, यस सर। कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। बन गया बात, इतना पार्ट। तो बच्चों देखो सिंपल सी बात है, वैसे तो आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है ना? लेकिन कल मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, जिसमें आपको सारा पार्ट कराऊंगा, ठीक है ना? सारा पार्ट करा दूंगा, और पेपर का जितना उसमें ऐड कर दूंगा मैं, एंड आपका कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो आपका कितने बजे ऑलमोस्ट होगी पूरा सर एक्स्ट्रा क्लास? एक्स्ट्रा क्लास नहीं बचा, वो एक सेम क्लास जो हमारी रेगुलर क्लास होती है 8:30 बजे, राइट? रात का ओके वही सर। क्लास, वो क्लास। अब देखो अगेन, अब आपका विटामिन आ गया। अब विटामिन में पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली कुछ नहीं बच्चों, खाली इसका ध्यान ना, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल आर स्टोर इन फैटी टिश्यू एंड लिवर्स। वो क्या है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए आर फैट सोल्यूबल। जो आपके विटामिन बी है, ये है ये है वाटर सोल, ये आर वाटर सोल, ये आपको वाटर सोल्यूबल है। B1, B2, B3, B4, B5, B6 आपको वाटर सोल्यूबल।
खाली एक क्वेश्चन, कौन सा बच्चों? विटामिन B12, ये थोड़ा सा अलग है। समझ में आया बच्चों? ये देखो और क्वेश्चन। अब एग्जाम में पता क्वेश्चन कैसा था? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, देखो। फ्रॉम द विटामिन A, B, B1, B6, B12, C, E, D, K, विच विटामिन आर स्टोर्ड इन बॉडी? कौन सा हमारे बॉडी में स्टोर, मतलब कि फैट सोल्यूबल, कौन सा इसमें फैट सोल्यूबल है? ये 2024 क्वेश्चन। तो पता है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, अगर आपने ये पढ़ा तो आपको याद है, इधर से याद नहीं, सिंपल। समझ में आया बच्चों? बताओ। कमल आया समझ में? Yes, निखिल आया? yes, sir. ऐसा है, सिंपल सी बात है। एंजाइम्स और विटामिन, अगर आपने पढ़ा तो अगर आएगा, नहीं आएगा। अब दूसरा पढ़ के दूसरा, यहां से भी क्वेश्चन आता है। विटामिन ए कमी से क्या होता है? कॉर्निया एकदम हार्ड हो जाता है। विटामिन B12 से क्या होगा? बेरी बेरी होगा। सब सारा करने की जरूरत नहीं है। कौन से ध्यान बच्चों ध्यान रखना? विटामिन C ध्यान रखना। विटामिन के कहाँ पे है? अनीमिया, हाँ विटामिन B12, ये लड़कियों में ज्यादा होता है एनीमिया, विटामिन B12 कमी से। B12, C और विटामिन E, इतना करो काफी सही है। और एक क्वेश्चन, तो कहने का मतलब बच्चा क्या है? कहने का मतलब बच्चा इतना ही, बस सिंपल सी बात है। अब खाली आपका DNA RNA बचा है और आपका न्यूक्लियस एसिड बचा हुआ, और कुछ नहीं, और हार्मोन्स, वो कल हो जाएगा। तो विटामिन का मैंने बता दिया, कुछ नहीं, खाली याद करना है, याद रट्टा रट्टा थोड़ा मारना पड़ेगा, और कुछ नहीं। ये आपको याद करने पड़ेंगे, अगर आ गए तो ठीक, तो कोई बात। अब बच्चों आगे वाला पार्ट बता देते एक बार मैं पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बता देता हूं। आप देखो, आप कमल ध्यान ध्यान रखना। पेप्टाइड कब बनता है बच्चा? जब दो अमीनो एसिड कंबाइन करेंगे, है ना। पहले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, सेकेंड अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप, दोनों कंबाइन करेंगे, मतलब ऐसा होता है, ये ऐसा होता है OH, और यहाँ पर NH2, राइट? हाँ या ना? ऐसा होता है। तो ये Yes, sir. आपस में वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे। वाटर में बाहर गया तो क्या बनेगा? ऐसा बनेगा CO, और यहाँ पे आपका NH आ गया। तो ये आपका एक अमाइड, यहाँ पे एक अमाइड लिंकेज बना, इसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब ध्यान देना, अगर आपके पास डाई पेप्टाइड है, मतलब दो अमीनो एसिड है और एक बॉन्ड है। अगर ट्राई पेप्टाइड है तो तीन अमीनो एसिड है और दो बॉन्ड है। तो पेप्टाइड बॉन्ड अलग है और पेप्टाइड अलग है। बॉन्ड क्या होगा बच्चों? ऑलवेज आपका एक माइनस कम होगा। पेंटापेप्टाइड, तो बॉन्ड कितना? 4 पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आया बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? ऐसे आपको समझना। और ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड का एग्जांपल, ग्लाइसिन और एलाइन है, वाटर गया, CO2 बना, और ये आपका डाई पेप्टाइड, और ये आपका डाई पेप्टाइड में दो अमीनो एसिड, और यहाँ पे आपका एक बॉन्ड है, इसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। समझ गए सारे बच्चे लोग? बताओ, बताइए, हुआ ये पार्ट? Yes, sir. तो बच्चों अगर मैं आपको समराइज करती हूँ, क्या क्या देखो, क्लासिफिकेशन पढ़ाई किया, स्ट्रक्चर देखा, प्राइमरी स्ट्रक्चर देखा, सेकेंडरी देखा, टर्शियरी देखा, क्वार्टरनरी देखा, उनके स्ट्रक्चर भी देख लिया हमने, डीएनए हम देख लिया, एग्जाम्पल देखा, प्रोटीन का टेस्ट देखा, ब्यूरो टेस्ट ध्यान रखना, ब्यूरो टेस्ट, एंजाइम देख लिया, विटामिन देख लिया, क्लासिफिकेशन, और मेन हमने क्या देखा था बच्चों? एंड में हम देखा था आपका
अमीनो एसिड। तो ये आईएमपी है, ये आईएमपी है, और आपका प्रोटीन वाला पार्ट आईएमपी है। इतना पार्ट कर लो, आप क्वेश्चन आंसर बन गए। समझिए सर बच्चे? चिराग, निखिल, कमल, बताइए। यस सर। तो यहाँ पे मैं आज का टॉपिक एंड करता हूँ, ठीक है ना बच्चों? जो नेक्सस होगा उसमें मैं आपको क्या बोलते हैं, देख लो जरा। हार्मोन्स इजी है, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर, बेस क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इतना बचा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड और आपका डीएनए। और मैं सारे के सारे जेई पीओपीस कराऊं। समझिए डन? यस सर। तो बच्चों आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप भी रेस्ट कीजिए, काफी लंबा क्लास हो चुका हमारा, ठीक है ना? ध्यान से पढ़िए, और कुछ भी समझ नहीं आया तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा। अगेन कमल में जाने, आप तो कैंप में गए तो आपको असाइनमेंट कर नहीं पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इन्फॉर्म कर देना, मुझे व्हाट्सएप कर देना कि मैं कैंप में होकर, ठीक है ना? और हो सके तो अनमोल के बोल दो, ठीक है, कि मुझे Yes. मैसेज करके इन्फॉर्म कर दो, ठीक है, कि आप कैंप में गए हो, विंटर कैंप में गए हो, ठीक है? ओके सर। ओके, मतलब सर आपको मैसेज डालना है ना अभी हम कैंप पे? हाँ